राज्य के कर्मचारियों का 2 साल बाद मिलने वाला उच्च वेतनमान यथावत जारी और इसे लेकर आज पूरा दिन वित्त विभाग और सरकार के बीच कसमकस बनी रही। अंततः वित्त विभाग ने इसे लेकर आज अपनी नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। पिछली नोटिफिकेशन शनिवार को जारी हुई थी, अब शनिवार की नोटिफिकेशन को होल्ड कर दिया गया। इसकी फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई थी। इसमें कहा गया था कि कर्मचारियों के उच्च वेतनमान पर रोक लगाने की नोटिफिकेशन को फिलहाल आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया जाए और इसे मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद स्थगित भी कर दिया गया। और इस आधार पर वित्त विभाग ने जो आज नोटिफिकेशन निकाली है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का वेतनमान, जो उच्च वेतनमान दिया गया था वह जारी रहेगा, आगामी आदेशों तक जारी रहेगा, उसे होल्ड कर दिया गया है पिछली नोटिफिकेशन को। इसके सीधे मायने ये हैं कि अब वो नोटिफिकेशन, पिछली नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं हुई है बल्कि उसे होल्ड किया गया है, क्योंकि विड्रॉ न करने के पीछे बड़ी वजह यह है कि ये फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। लिहाजा आज जो प्रपोजल वित्त विभाग ने तैयार की उसमें कहा कि सरकार के आदेश पर इस नोटिफिकेशन को होल्ड कर दिया है, यानी कि कर्मचारियों को उच्च वेतनमान पहले की तरह मिलता रहेगा। लेकिन इस शनिवार को जारी की गई नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए ये एजेंडा एक बार फिर मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाएगा। जो शनिवार की नोटिफिकेशन थी उसे विड्रॉ किया जाएगा, लेकिन इसे अब होल्ड कर दिया है। दरअसल सबसे पहले समझते हैं ये आखिर मामला है क्या। ये उच्च वेतनमान का मामला जिसे लेकर पूरे प्रदेश की नजरें खुली हैं। दरअसल वर्ष 2006 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पंजाब की तत्कालीन सरकार, अकाली दल की सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों को 2 साल के बाद 2 उच्च वेतनमान देने की घोषणा की थी। यानी प्रावधान ये था कि एक उच्च वेतनमान में, एक हायर स्केल में 5 इंक्रीमेंट के बराबर वित्तीय लाभ दिया जाएगा और 2 हायर ग्रेड देने की जो घोषणा तत्कालीन अकाली सरकार ने अपने पंजाब के कर्मचारियों की थी, उसके अनुसार रेगुलर होने के बाद एक साथ 10 इंक्रीमेंट कर्मचारियों को लगेगी। ये घोषणा तो अकाली सरकार ने चुनावों से ठीक पहले कर दी, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई ठीक 5 साल बाद, जब दूसरी बार पंजाब में विधानसभा के चुनाव आए। 2012 से पहले इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया। हालांकि सरकार वहां पर बनने के बाद 2014 में, यानी 2 साल के बाद ही उस उच्च वेतनमान की नोटिफिकेशन को पंजाब सरकार ने विड्रॉ कर लिया। जिस प्रकार से यहाँ की प्रदेश कांग्रेस सरकार ने शनिवार को नोटिफिकेशन विड्रॉ की थी, 12 में जारी की गई नोटिफिकेशन को 14 में पंजाब सरकार ने विड्रॉ कर लिया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी एक कसरत शुरू हो गई और पंजाब की तर्ज पर जयराम सरकार ने 6 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को रेगुलर होने के बाद, यानी अनुबंध सेवाओं के बाद 2 साल के बाद हायर स्केल देने का फैसला लिया। कर्मचारियों को ये सौगात देने वाला अब हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एकमात्र राज्य बन गया, क्योंकि पंजाब ने 2 साल के बाद ही नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर जो पूरी कहानी सामने आई कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन की क्यों, अगर विड्रॉ करनी थी, अगर दिया था कर्मचारियों तो वापस क्यों लिया, पहले देना नहीं था, दिया तो आपने लिया क्यों, यहाँ पर आप डीए नहीं दे पा रहे हैं, एरियर नहीं दे पा रहे हैं, फिर जो दिया उसे वापस क्यों लिया जा रहा है। इस पर पूरे घटनाक्रम पर तमाम जानकर पूछते रहे और कहते रहे आखिर ये फैसले करवाता कौन है। लेकिन जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार राज्य सरकार के उच्च अधिकारी, उच्च आला प्रशासनिक अधिकारियों ने यह प्रस्ताव तैयार किया था और इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने से हर महीने 100 करोड़, सालाना 1200 करोड़ का अतिरिक्त प्रदेश सरकार के खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। और यह भी कहा गया अगर इस एडिशनलिटी को, ये जो अतिरिक्त उच्च वेतनमान दिया जा रहा है जिसे तर्कसंगत, अधिकारियों ने कहा कि तर्कसंगत नहीं है,
अगर ये होल्ड कर दिया जाए तो प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को एरियर भी दिया जा सकता है और महंगाई भत्ता भी जो लंबित है वो दिया जा सकता है। ऐसा प्रपोजल कैबिनेट में लाए और कैबिनेट से इसे अप्रूव भी करवाया गया। हालांकि कैबिनेट के बाद ये मामला बैटिंग के लिए लॉ डिपार्टमेंट को गया, बाकायदा एजी को भेजा गया। ये तमाम अनुमतियां मिलने के बाद शनिवार को इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और पीछे इसका हवाला दिया गया प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को। हालांकि ये भी बातें सामने आ रही है कि कैबिनेट को ये नहीं बताया गया कि वर्तमान में इस उच्च वेतनमान के लाभ से 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी वंचित हो जाएंगे अगर नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाता। और ये भी नहीं कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की जिन्हें ये वेतनमान दिया गया है उनकी 12 से 15,000 रुपया प्रति माह सैलरी कम हो जाएगी। अधिकारियों ने फाइल में बताया कि जयराम सरकार में लिए गए इस उच्च वेतनमान के फैसले से सालाना 1200 करोड़ की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है और आगे चलकर ये मीटर तेजी से बढ़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। फिलहाल कर्मचारियों जब ये शनिवार को नोटिफिकेशन जारी हुई तो अपना वेतन कम होने के बाद गुस्से में आए कर्मचारी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार एरियर और महंगाई भत्ता देना तो दूर, जो दिया जा रहा है उसे वापस लिया जा रहा है। यानी अपने वेतन कटौती से कर्मचारी पूरी तरह से नाराज हो गए और प्रदेश के कोने कोने से आज प्रदेश सचिवालय में पहुंच गए। इस कारण अब ये फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। दरअसल प्रदेश की अफसरशाही उच्च वेतनमान को रोकने की फिराक में थी, क्योंकि उच्च वेतनमान पर प्रतिमाह खर्च हो रहे 100 करोड़ को प्रशासनिक अधिकारी महंगाई भत्ते के रूप में देने का प्लान कर चुके थे, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ गया। इस पूरे जब ये नोटिफिकेशन शनिवार को हुई तो प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की जंग लड़ने वाले प्रदीप ठाकुर और कर्मचारी नेता त्रिलोक ठाकुर की यूनियनों ने इनने मिलकर जबरदस्त इस पूरे मामले का विरोध किया और सरकार से मांग की कि तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जो शनिवार की है इसे विड्रॉ किया जाए और जो प्रदेश के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान मिल रहा है वो यथावत मिलता रहे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिया गया उच्च वेतनमान यथावत मिलता रहेगा, लेकिन भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को यह वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उन्हें इस वेतनमान से वंचित होना पड़ेगा, ये कहा गया है। हालांकि अब जब इसकी पूरी प्रपोजल तैयार होगी, मंत्रिमंडल में जाएगी, मंत्रिमंडल से नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने का ठप्पा लगवाया जाएगा, उसके बाद जब नोटिफिकेशन होगी उसमें यह तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन हुई है उसे आगामी आदेशों तक शनिवार की नोटिफिकेशन को होल्ड कर दिया है और उसके होल्ड करने का सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को मिल रहा उच्च वेतनमान अब यथावत मिलता रहेगा फिलहाल आगामी आदेशों तक। उसके बाद आदेश क्या होता है ये देखने वाली बात हो, लेकिन जो हमें वित्त विभाग से जानकारी मिली है उसके अनुसार अब कैबिनेट से इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने का एजेंडा भेजा जाएगा और इसकी अनुमति मांगी जाएगी। देश के प्रधान